सो हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। तो गाइज अभी सुबह सुबह का टाइम है और देखो मैं बिल्कुल फ्रेश लग रहा हूँ ना, सोकर उठा हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो रात को कम से कम आपको 2 या 3 बार तो उठना मैंडेटरी है। और अभी मेरी दोनों की दोनों राजकुमारी आराम से सो रही हैं। छोटी राजकुमारी हो रही, स्कूल जाने का टाइम हो रहा है, लेकिन ये नहीं है कि अभी तक उठी नहीं है। तो अभी मैं उठाता हूँ, निया को तो ले जाके नहलाऊंगा सबसे पहले। भाई नहलाना धुलाना सबसे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और चुटकी देखो वो सो रही है आराम से, उसको सोने दो भाई। अब उसका रात में उठती है, दिन में सोती है आराम से। गाइस काफ़ी लोग हैं ना, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में देखता हूँ ना, तो बच्चों से बड़ा घबराते हैं। मतलब उनकी एज ऑलमोस्ट मेरे आसपास हो रखी है और वो अभी भी स्टिल बच्चों के लिए सोच रहे हैं कि हम प्लान करेंगे कि भाई बच्चा आ जाएगा तो हमारी ज़िंदगी रुक जाएगी, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। भैया ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों से कोई ज़िंदगी नहीं रुकती। जो काम होते हैं वो होते रहते हैं। और मैं नहीं मानता बच्चों को पालना इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको एंजॉय करो भाई। और मैं अपनी बताऊँ तो यूट्यूब भी संभालता हूँ, जॉब भी करता हूँ, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद एडिटिंग, ये सब इतना हेक्टिक हो जाता है। उसके बाद भी अगर मैं चीज़ों से भागने लगा तो पता नहीं क्या ही होगा। हर चीज़ को एंजॉय के साथ करो। ये बच्चे तो बहुत प्रीशियस होते हैं, इनके साथ जितना भी टाइम हो, मैं तो अभी 2 हैं, अगर 3-4 भी हो जाएंगे तो भी ऐसे ही रहूँगा। तो चलो सबसे पहले निया को उठाते हैं। निवान्या, राजकुमार, निया, जा रहा हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हो गई है बेटा, स्कूल जाना है। से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पापा को हक कर लो। आज बोल रही है तो चल नहाते हैं पहले। स्कूल नहीं जाना क्या आज आपको? नहीं शकल देखने की और कैसी होगी अपनी। इधर आओ, इधर आ जाओ पापा के पास, जल्दी आओ। ओ चले नाने। सामने देखना बेटा, सिर में लगाओ आप अच्छे से शैम्पू लगाओ। लो लो, ये छोटे बच्चों का है, मैं कुछ करूं, तुम सिर्फ बस करती हूँ। सामने देख के बोलो। अभी बात करती हूँ। हाँ सब करते हैं, अब आप कर लो फटाफट। टीथ बंद करो। हाँ कैसे पकड़ना सिखाया था पापा ने? ऐसे अच्छे से रब करो। वेरी गुड, वेरी गुड। गाइस अभी भी मैं छोटू का है ना, ये देखो ये हसीना, हसीना में यही मोमेंट तो कैप्चर करने के लिए आया। तो जब आप बड़े होगे देखोगे कि मैं कैसे हंसता था, छोटा सा था जब। गाइस फेस पे इतने मच्छर काट गए थे ना, अभी तो फिर भी ठीक हो गया है। देखो मच्छरों के निशान। सो जाओ भाई आप। तो भैया नहा धो के हो गए तैयार। और पता है गाइस, मैं कहीं पे भी निया को डॉक्टर के पास या कहीं पे भी लेके जाता हूँ ना, तो मुझे एक ही चीज़ बोलते हैं कि आपने बॉडी बहुत अच्छी मेंटेन की हुई है। और सब लोग यही बोलते हैं कि भाई शादी होने के बाद तो सब कुछ खत्म हो जाता है। एक्चुअल में मेरी बॉडी जो बनी है ना नेक्स्ट लेवल की, कुछ शादी करने के बाद ही बनी है। तो शादी से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि शादी हो गया तो टाइम नहीं मिलता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बॉडी खत्म हो जाती है। मेरा देख लो, शादी और 2 बच्चे होने के बाद और बॉडी अच्छी हो गई है। और मेरे ख्याल से तीसरा चौथा बच्चा होने के बाद तो और अच्छी हो जाएगी। ना भी तैयार हो गया। मैं गुड गर्ल हूँ ना, इसलिए सुबह उठ के नहाती हूँ। मैं अच्छी हूँ ना, सुबह उठ के नहाती हूँ। अच्छा आप इसलिए सुबह उठ के नहाते हो? अरे वाह, आप भी कुछ करो। ये सारे गुड बॉय भी हो सकते हैं निया। कुछ गुड गर्ल हो, कुछ गुड बॉय, कुछ भी हो, लेकिन सबको नहाना चाहिए उठ के। देखो निया कितना अच्छा समझदार हो गया है। ओए सफाई कर्मचारी, मेरी टी शर्टें पहन के घूमा कर तू पूरे घर के अंदर। पिछली प्रेगनेंसी के बाद भी जितनी मेरी टी शर्ट थी ना, वो सारी पहन के घूमती थी लड़की। चलो आईडी, जल्दी से रेडी हो जाओ बेटा, स्कूल के लिए अपन लेट हो रहे हैं ना। बोलो बेबी मैं अभी स्कूल जा रही हूँ। सोनम कुछ लोग बोलते हैं यार शादी होने के बाद बॉडी खत्म हो जाती है, बॉडी नहीं बनती। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लोगों की बात पे क्या जाना। लोगों का काम है बोलना, अपना काम है करना। ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने ऊपर डिपेंड होता है सब कुछ। गाइस 2 लड़की होने के बाद हमने जो समाज से और लोगों से जो बातें सुनी है ना, वो हम आपके साथ आने वाली वीडियो के अंदर शेयर जरूर करेंगे। मतलब कितना भी कह लो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कहने और सुनने की बातें हैं, ठीक है। बहुत खराब है भाई। अपने पढ़े लिखे लोगों की भी मेंटेलिटी बता रहा हूँ, ऐसी इतनी घटिया मेंटेलिटी है जिसकी कोई हद नहीं है। ये कहने की बात होती है, लड़का लड़की एक समान, कोई समान नहीं होता भाई, समान नहीं होता। ये सिर्फ ये जो सोच है ना हमारे दिमाग की, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती। एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं हो सकती। इसीलिए जो बेबी का जेंडर रिवील है, बाहर तो आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है, लेकिन इंडिया में बैन इसीलिए है क्योंकि भैया
सच में इसलिए और अच्छा बैन है। हाँ, सबसे ज्यादा भ्रूण हत्या भारत के अंदर होती है एंड 2 नंबर के तरीके से आज भी होती है। और सब लोगों ने पता है मेरे को किस तरीके से मतलब प्रिटेंड किया था जब स्टार्टिंग में, जब हम बता रहे थे, हम वीडियोस बना रहे थे, तो आधे लोग तो ये सोच रहे थे अरे यार ये भी चेक करवा के बैठे जब ये इतना बेबी बॉय कर रहे हैं। बहुत लोग बोले, बहुत लोगों ने बोला है। तो ऐसा नहीं है भाई, हमारे को नहीं फर्क पड़ता, सीरियसली नहीं फर्क पड़ता। और मैं नहीं, और लोग और तो काफी लोग ऐसे कंसोल कर रहे हैं जैसे तो पता नहीं हमने कोई वो कर दिया। अरे भैया, और काफी लोग कह रहे हैं कि आपके चेहरे पे खुशी नहीं है। अबे तुम बताओगे क्या कि मेरे कि चेहरे पे खुशी नहीं है खुशी। अरे भाई, मैंने लास्ट वीडियो में बोला था डजेंट मैटर क्या है क्या नहीं है, बेबी हेल्दी हो। लोग बाग बच्चों के लिए तरस रहे, हेल्दी बेबी के लिए तरस रहे। अगर बेबी के अंदर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर मेंटली डिसऑर्डर आ जाए तो आप क्या ही करोगे। उन लोगों से पूछो जिन लोगों की औलाद नहीं है, वो लोग औलाद के लिए 10-10, 12-12, 15-15 साल से IVF टेस्ट करा के थक गए। तो भाई इन सब चीजों को नहीं बोलो। मैं सिर्फ पर्टिकुलर 2-4 लोगों के लिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे सबके लिए नहीं बोल रहा। तो सीरियसली काफी लोगों ने बाय कर दो मम्मा को। बना फोन चलाने की डिमांड की, अब कह रही है मम्मा फोन चलाऊंगी। मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ। भाग गई। बाय। चल पुच्ची दे दो मुझे। कुछ दे दो और बाय कर दो मम्मा को। ठीक है, बोलते हम अभी आ रहे हैं। ओके। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, अच्छे से पढ़ना है स्कूल में, ओके। तो ये बताओ मेरे को बाइक कहाँ अपनी? अच्छा ये रही, ये पापा की बुलेट। रुको पापा बिठाएंगे, आप गिर जाओगे। अच्छे से पढ़ाई करना नहीं है, ठीक है। ये बैग तो रही गया आपका, यहाँ फोटो क्लिक करवाओगे। लो स्माइल करो। गाइस अभी आ गए अपन जिम में, 2-2.5 घंटा करेंगे वर्कआउट जब तक निया के स्कूल से आने का टाइम हो जाएगा। तो गाइस मॉर्निंग में तो मैं करता हूँ सिर्फ कार्डियो। सो गाइस ये हमारा है एम्प्टी स्टमक वेट मॉर्निंग का। एक्चुअली ना गाइस मैं अपना वेट नहीं बढ़ा रहा, मतलब मेंटेन करके चल रहा हूँ 89, इससे ऊपर मुझे बढ़ाना नहीं है। मैं भी मेंटेन पे हूँ। अभी थोड़ा सर्दी आ जाएगी जब गेन करेंगे। यहाँ क्या लिया है आपने? फोन? अब मेरे को फोन करोगे आप? यहाँ दिखाना एक बार अपना टॉय। क्या लिया है? फोन लिया आपने? यार रोज कुछ ना कुछ टॉयज चाहिए होते नहीं। यहाँ को दिखाना, अपना फोन करके दिखाना मुझे। तो शेर के बच्चे की ग्रूमिंग चल रही है, क्योंकि बीच में तो हो गई थी थोड़ी तबीयत खराब। देखो सोनम कैसे देख रही है। गर्दन उठाने का शौक तो उसको बचपन से, गर्दन तो बचपन से उठाती है। और अभी बचपन मींस अभी भी 15 दिन की है, बट इसको शुरू से जैसे फर्स्ट डे था ना तब से बड़ा शौक है। तो अभी हम स्पॉन्ज ही करते हैं, निला नहीं रहे, क्योंकि भाई थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी स्टार्टिंग में। सो गाइस काफी लोग बोल रहे थे कि आपके बेबी के इतने हेयर्स कैसे आए हैं। तो मैं आपको बता दूं भाई, मेरे बचपन में इतने ही हेयर थे, सोनम के भी इतने ही हेयर थे, पूरा सर भरा हुआ आया था बालों से। तो भाई बेबी है ना, आप ही के ऊपर जाते हैं, ठीक है। जो आपके बेबी के, जो आपके जेनेटिक्स हैं वही बेबी में जाते हैं। तो इसलिए हमारे भी हेयर ग्रोथ काफ़ी थी बचपन में, मेरे और सोनम के बहुत ज़्यादा थी। बचपन की फ़ोटो अगर आप दिखाएंगे तो उसमें पूरे सर के ऊपर बाल है, ठीक है। तो इसीलिए हमारी छोटी निमान्या के भी बहुत सारे बाल आए हैं। तो अभी नीला धुला के स्पॉन्ज कर दिया है। इसके आने से मेरी आंखें खुल गई है, मुझे समाज का आईना और अपने खास लोगों के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चल गई है, जो शायद अगर बेबी गर्ल नहीं होती तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता। अपने बेबी बॉय का टेस्ट करवा लिया था, फिर भी देख लो हमारी बेबी गर्ल होगी। अब ये कैसे हुआ ये तो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंदर आगे। सो गाइस एक्चुअली हम जिस टॉपिक के ऊपर आपसे बात करना चाहते थे वो टॉपिक अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। यार सोनम अपन ने तो बेबी बॉय का टेस्ट करवाया था, वो भी एक जगह नहीं, 1, 2, 3, एक जगह 1 लाख रुपए दिए थे, एक जगह 50,000, एक जगह 30,000। तीनों जगह हमें यही बताया गया था कि बेबी बॉय होगा, लेकिन हमारी फोटी किस्मत, ये लड़की की जगह लड़की कैसे होगी? लड़की कैसे हो गई? भाई ऐसे ही कमेंट बेबी गर्ल रिवील होने से पहले
मेरे को इतने सारे आए कि भाई इन्होंने तो है ना एक काम करा होगा, शायद इन्होंने चेक करवा के बैठे। हाँ, एक कमेंट याद है मुझे, हाँ तुम्हें तो पता ही है, बॉय है, तुमने चेक करवा रखा है। तो भाई हमें है ना इतनी लड़की की चाहत नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इंडिया के अंदर अगर चाहो तो आप क्या ही नहीं हो सकता, सब कुछ होता है इलीगल तरीके से। बेबी का जेंडर रिवील भी वो करते हैं, बहुत सारी जगह ऐसा होता है। काफ़ी सारे ऐसे लोग जिनको मैं जानता हूँ जिन्होंने ये काम करवाए हुए भी हैं, मुझे भी सजेशन मिले थे कि भाई तू भी करवा ले, ठीक है तेरे पास ऑलरेडी एक लड़की है, दूसरी भी लड़की हो जाएगी, तो ये हो जाएगा, तू हो जाएगा। मैं कहा भाई क्या हो जाएगा, मेरी बच्ची है, मुझे पालनी है, मुझे नहीं चाहिए लड़का, ठीक है अगर भगवान देगा तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे ये काम करके एक पाप कमाना है। जो ये पाप कमाएगा ना उसका हिसाब आपको इसी जन्म में देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं ना लड़के की चाहत में, देखो स्वर्ग और नरक सब यहीं पे, ये सब यहीं पे भोगना पड़ता है। आदमी को मुश्किल से 70-80 साल जीना है, ठीक है, चाहे आपका लड़का हो चाहे लड़की हो। कहते हैं ना गांव की लैंग्वेज में कोई निहाल नहीं करता, ठीक है। सबको अब शादी हो जाती है, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सब अपने अलग अलग तरीके से अपनी लाइफ के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। आप किसी से भी ये एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि लड़का है तो मुझे ये रोटी दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लड़की लड़का कुछ भी हो, सबकी अपनी लाइफ है। आपका कर्म है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, अच्छे संस्कार देना, उन्हें बड़े करना, ठीक है। अगर आज के युग में भी अगर आप ये सोच रहे हो ना कि लड़का लड़की क्या होता है, तो भाई मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे लोग भी है, और इवन लड़की होने के बावजूद जो मुझे ये बोल रही थी, एक लड़की होने के बावजूद में, अरे यार 2 लड़की हो गई तेरे तो हम तो लड़का एक्सपेक्ट करे। अरे तुम होते कौन हो एक्सपेक्ट करने वाले भाई, मतलब हमें हमारे बच्चे, तुम होते कौन एक्सपेक्ट करने वाले। तो मतलब मैं ये सोच रहा था कि भाई लड़की होके एक लड़की होके लड़की ऐसी बात कर सकती है कि भाई लड़का हो जाता है। लड़कियां ज्यादा डेस्परेट है लड़के के लिए, और लड़के तो होते ही हैं पर लड़कियां बहुत उससे भी ज्यादा डेस्परेट है। अरे भाई कोई नहीं देगा तुम्हें, लास्ट में तुम्हें पता चल जाएगा चीजें होती क्या है। ठीक है हर चीज जरूरी होती है, बेटा भी जरूरी होता है, मैं इस चीज के से डिनाई नहीं कर रहा, बट जो लेकिन है आपके पास आप उसको संभाल के रखो, संभाल के रखो। और हमें तो वैसे भी 3-4 बच्चे पैदा करने हैं, हमारे तो ऑलरेडी 5-6 करेंगे। हमारा तुम हमें कंसोल मत करो, तो हमारे तो दिमाग में ऑलरेडी ये चीज है कि हम तो 3-4 बच्चे करके बंदे, तो उनमें से 2-3 लड़के तो हो ही जाएंगे, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। लड़कों की चाहत रखने वाले तो मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो सिर्फ एक बच्चा पैदा करते हैं, पहला अगर लड़का हो गया तो दूसरा तो उनको बच्चा पैदा करना ही नहीं है। बहुत बढ़िया भैया आपका बच्चा जीवन में अकेला रह जाएगा, उसको है ना हमेशा एक कमी महसूस होगी अपने भाई बहन की। तो भाई बहन कम से कम 2 या 3 तो हो, ताकि उनको लगे। सब अपनी किस्मत लेके आते हैं, सब पल जाते हैं। हमारे मम्मियों के टाइम पे कितने कितने बच्चे पैदा होते थे भाई, सब पल कोई जाते भूखा हैं, नहीं बढ़िया मरता, ये होता सोचता है अरे लड़की होगी इतना खर्चा हो जाएगा। अरे भाई दहेज कुछ नहीं देने से होगा, घबराते हैं ना। दहेज क्या, अपनी लड़कियों को खर्चा अपनी होगा। लड़कियों को इतना काबिल, इतना उस लेवल का बनाओ कि साला अगला बंदा सर झुका के तुमसे लड़की मांग के जाए, ठीक है। और लड़की को उस लायक बनाओ कि लड़के वाले आपके सामने झुक जाए। तो भाई आज की डेट में है ना, कहते हैं कि लड़का लड़की सब बराबर है, बराबर नहीं होता। लोग बाग, पढ़े लिखे लोग बाग भी भैया बहुत, हमें तो 2 बेटियां होने के बाद ही पता चला है कि एक्चुअल में लोगों की थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है, थॉट क्या है लोगों की, बहुत घटिया, बहुत घटिया। मैं सच में मैंने मतलब दूसरी बेटी को जन्म देने के बाद, ऐसा जन्म तो खैर सोनम ने दिया है, मेरा तो सिर्फ थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन था, ठीक है। दूसरी बेटी पैदा करने के बाद में ये रियलाइज करा है कि सच में ना ऐसा मैंने कोई पाप कर दिया, गुनाह कर दिया, लोग बाग ऐसे फील करवा रहे, लेकिन मैंने उनके मुंह पे है ना इतनी बेइज्जती करी है कि साले तेरा मतलब क्या है, तू है कौन और तेरी औकात क्या है। बेटी मेरी है, मेरी बेटी है, मुझे पालनी है, तू काहे को टेंशन ले रहा है भाई। मेरे 2, 3, 4, 5 कितनी भी हो, हम कितने भी पाल देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं ये बता रहा हूँ आपको कि मैं मेरी फैमिली मेंबर्स फैमिली के अंदर और मेरे पास और क्लोजेस्ट जो लोग हैं, उन्होंने भी मतलब ऐसा मतलब धक्का सा दिया है ना इस बार। मतलब मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, अगर लड़की नहीं होती शायद ही मेरी आंखें नहीं खुल पाती। लेकिन उसके बारे में मैं आपको आगे बात करूंगा कि हमने क्या फेस किया है, हमने बहुत और बुरा। एक बात और, ये बात आप अपने दिमाग में रख लो, अगर हमें बेबी बॉय चाहिए होता ना तो बेबी बॉय होता, 100% गारंटेड। क्योंकि आपको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। ये भगवान की रहमत नहीं होती है हर किसी को कि लड़की होने के बाद एक लड़का हो गया, कोई बताए ना बताए, वो आप समझदार हो, ठीक है। सोर्स सबके पास होते हैं, लेकिन सबके पास होते हैं, पर गुनाह पाप कैसे ही लगा लो इस चीज को, ठीक है। तो हमें मत बताओ हमें क्या करना है, ठीक है।
फिर बता रही हूँ, अगर चाहते तो होता। तो भाई ये लास्ट इस वीडियो का एंड हम इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। ये तो सब किताबी बातें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब फालतू की बातें, ठीक है। आज भी पढ़े लिखे लोगों की ऐसी ही सोच है, लोग पूरे ऐसी ही सोच है, लड़का हो जाता, लड़का होता, लड़का। मतलब आप अगर गरुड़ पुराण में भी पढ़ोगे ना तो उसमें भी यही लिखा हुआ है कि बेटी सौभाग्यशालियों को मिलती है। बेटी उन्हीं को मिलेगी जो उसे पाल सके, जो उनकी जिनकी औकात नहीं है ना, उनको बेटियां नहीं मिला करती। अब आप मेरे घर पे मत पहुंच जाना, 3 बेटे थे भैया आपके पापा की औकात, मेरी बहन हुई थी पहले मेरी बहन हुई थी, फिर अनफॉर्चुनेटली वो छोटी थी तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, फिर वो नहीं सरवाइव कर सकी, तो वो फिर इस वजह से फिर हम उसके बाद 3 भाई हुए। तो मेरे घर वालों को तो बहुत चाहती है और सब खुश है कि आज हमारे फैमिली में मतलब लड़कियां बहुत ही कम है, 2 बेटियां हो गई, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई। अगर लड़कियां नहीं होंगी तो ये संसार कहां से चलेगा। वैसे तो तुम नवरात्रों में 9 दिन माता की पूजा करते हो, जय माता दी, जय माता दी। और भाई साहब अगर एक लड़की के बाद दूसरी लड़की आ गई ना तो ले माता की वैष्णो देवी पैदल यात्रा करोगे, और घर में अगर लड़की आ गई दूसरी तो भाई साहब बस अनर्थ हो गया। अब तो मैं जिंदगी रुक गई, अब क्या करेंगे भैया, बहुत पैसे देने पड़ेंगे। जो 2 बेटियों के बाप है उनकी सोच भी ऐसी है, बहुत घटिया दिमाग के भाई, दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, निकालो उसको। भाई तीसरी भी हो जाएगी तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक लड़की मुझे कमेंट कर रही थी यार, चिंता मत करो, टेंशन मत लो, तीसरी भी देवी आएगी, तो कोई बात हंसने वाला स्माइली। अरे भाई तू अपना ध्यान रखना, ऐसे ऐसे लोग हैं इस पृथ्वी पे, कोई बात तो नहीं। इसमें आप इस तरीके से हमें टॉइंट मत मारो, अगर तीसरी भी आ जाएगी तो कोई बात नहीं है। बहन अगर तेरे घर में भी 2-4 लड़कियां हो ना तो हमारे घर में दे जाओ, हम उसको पाल लेंगे, इतनी औकात रखते हैं। तेरे घर में भी अगर 2-4 लड़कियां फालतू हो रही हो ना तो हमें दे जाना, हम पाल लेंगे भाई। हमारे पास बहुत बड़ा दिल है, दिल बड़ा होना चाहिए। छोटे लोगों का दिल पता चल जाता है जो आप कैसी सोच रखते हो। तो हमने कोई बेबी बॉय का टेस्ट नहीं करा, सोर्स सबके पास होते हैं, हर कोई सब कुछ करवा सकता है, लेकिन हम पाप का भागीदार नहीं बनना चाहते। एंड यही था आज की वीडियो में, हमने कि भाई कोई भी टेस्ट नहीं करवाया, ऐसी कोई चीज हमें मतलब हर्ट नहीं करती। लोग तो हमारे फेस से भी पहचान लेते, ओहो डिप्रेशन में चल रहे हैं, ये तो लड़की हो गई, ओहो हो। अरे भाई हमारे फेस पे लिख रहा है, कहीं लिख रहा है। अरे भाई और भी चीज होती है, घर में कितना परेशान होके हम लोगों ने कितना स्ट्रगल करके एक बच्चे को जन्म देते हैं यार। आपकी परेशानी आपके फेस से दिखती है, और ये जज मत करो। कई लोग सोनम को कमेंट करते हैं इतनी जल्दी खड़ी हो गई, ये हो गई। भैया ये डोंडरे करती है ना लुगाइयां आजकल की, बेड पे लेट जाती है, ये करती है, ठीक है। एक पहली बच्ची पैदा कर दी है तब भी इतनी ही जल्दी खड़ी हो गई थी दूसरे दिन ही, और सारा घर का काम सब कुछ सारी चीजें करती है। मुझे पता है इसको क्या खिलाना है, क्या डाइट कराना है, क्या एक्सरसाइज करानी है, वो मेरे को पता है सारी चीजें। तो ठीक है, आप ये मिसकंसेप्शन मत फैलाओ कि आप बाहर नहीं जा सकते, मैं तो 3 महीने तक घर में ही थी, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। निया हुई थी, मैं तब भी ऐसी थी, मेरी पिछली वीडियो उठा के देख लो, आज भी मैं वैसी हूँ और वैसे ही रहूंगी, ठीक है। तो ठीक है, इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, बहुत बकवास कर ली हमने, आपको हमारी बकवास सुनने के लिए नहीं बैठे, बहुत सारे लोग अब भी आगे बकवास करेंगे यहाँ पे कमेंट में। और जो हमारे रियल मतलब जो हमें सपोर्ट करते हैं उनको लव यू सो मच गाइस। ये सिर्फ उनके लिए वीडियो थी जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिव कमेंट करते हैं, सिर्फ उनके लिए थी। जो हमारे प्यारे हैं उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जिन्होंने इतने अच्छे प्यारे प्यारे नाम कमेंट किए थे हमें। अब इस वीडियो में भी नहीं हम सेलेक्ट कर पाए, निया के टाइम में भी 1 महीना लग गया था, लेकिन हमारे वादे हमें याद है। हमारे आपके जो नाम थे वो हमारे दिमाग के अंदर है। मोक्षिता एक नाम है लेकिन वो बहुत कॉमन है, वैसे मेरे रखने के मूड में नहीं है, शायद मैं ना ही रखूं इसको। एक मोनालिका, एक मोहिका, जो मोहिका सोनम को पसंद है, मोहिका का मोही हो जाएगा, मोनालिका का मोनी हो जाएगा, एक मोनिक्षा और एक मोलिशा का मौली हो जाएगा। तो ये 4-5 नाम है जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं। चलो कोई ना, वो तो हम अगली वीडियो में रिवील करते हैं। हाँ, और एक मोनालिका। तो ये कुछ नाम है जो हमारे दिमाग में चल रहे हैं, बाकी इन्हीं में से कुछ नाम होगा तो आप बता देना आपको जो भी ठीक लगे। अभी और शायद 1-2 नाम अगर हमें और कोई निकल के आ जाए तो शायद हम वो रख ले, तो इसीलिए हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं। तो दैट्स इट फॉर द डे। आज के लिए इतना ही था कि हमने कोई चेकअप नहीं कराया और गंदे समाज की घटिया सोच, घटिया लोगों की नेगेटिव थॉट्स और मेरे आसपास आरे प्यारे लोगों के बारे में मैं बात करूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आने वाली वीडियोस के अंदर। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।